उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के थाना कुटान के अंतर्गत पनौली गांव में कल दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जो आधार कार्ड से यानी फीनो बैंक से सीएसपी केंद्र चलाता था, पैसे का लेन देन करता था। उसकी दिन दिहाड़ी हत्या कर दी जाती है। और मेरे फ्रेम में पीछे ये जो देख रहे हैं ये वही दुकान है जिस दुकान के अंदर फूलचंद पासवान की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं क्या कुछ घटना हुई है, कैसे पता क्या किसी से दुश्मनी फूलचंद पासवान से, किस बात को लेके फूलचंद पासवान की हत्या की जाती है और उत्तर प्रदेश में सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका सर? सर मेवालाल जी। क्या हुआ था पासवान फूलचंद के साथ, कैसे उनकी हत्या हुई? सर ये हत्या कह रहे हैं, पुलिस कह रही कि ईंट वगैरह से शायद कोई सर पे मार दिए हैं। अच्छा, ईंट से। और हम आए हैं तो कुछ लेडीज़ें यहाँ थी, उसके बाद अंदर गई, कुर्सी बाहर निकाले हुए थे, वो झाड़ू लगाए हैं, झाड़ू लगा के फिर अंदर बैठे। इसी वक्त कुछ उनका कांड हो गया। और कोहरा था, कोई दिख नहीं रहा था यहाँ सामने। और आसपास भी लोग थे, इधर भी थे, आगे भी थे, इधर पीछे, लेकिन धुंध इतनी थी कि दिख नहीं रहा था। इस वजह से उन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया पूरा। आपकी दुकान उनकी दुकान जी, तो हमारी बर्तन और हार्डवेयर की है। अच्छा, हार्डवेयर बर्तन जी। उसमें आपकी दुकान शॉप खुली थी? नहीं, बंद थी। हम आए हैं तो लेडीज़ें कह रही हैं कि इसमें आवाज़ आ रही है कुछ। हमने देखा स्कूटी खड़ी हुई थी यहाँ पे, जहाँ बाइक खड़ी हुई है, तो यहाँ पर स्कूटी खड़ी हुई थी। फिर देखा कान लगा के कुछ कहारने की आवाज़ आ रही है। फिर कुंडी खोला, हमने कहा शटर तो बंद है। कुंडी खोल के फिर निकाला तो पूरा ब्लड फैला हुआ था नीचे। और कुर्सी टूटी हुई है, उनका सर जो है दीवार के आसपास, और हीटर चला हुआ था। उनका एक पैर जो है हीटर के आसपास, थोड़ा जूता हीटर में लगा हुआ था। तो हम हीटर उटर का प्लग निकाल के फिर जैन सोनी आ गए, किसी ने बुलाया उनको भी, तो वो आ गए, फिर उठा के ले गए। उन्होंने फ़ोन किया कि बोलेरो गाड़ी किसी को, तो वो लेके आ गए। तुरंत आए, वो तुरंत लेके हम शाहगंज भागे। पहले आप ही थे? जी, हम थे, जयानंद सोनी थे, 2 लड़के हमारे साथ, बबलू यादव थे, एक और थे वीरू, स्थानीय आसपास की लोग थे सब। तो आप जब उनको देखे, मैं फूलचंद पासवान को, जब उनकी चोटी की निशानी देखे तो आपको कैसा प्रतीत हुआ? मतलब किस प्रकार से उनकी हत्या की गई? हमारा तो हाथ पैर पूरा फूल गया। हमें लग रहा घबराहट हो गई। कुछ हम फ़ोन लगा रहे हैं, बच्चे को फ़ोन ही नहीं लगा पा रहे हैं। तो किसी से फ़ोन लगाए, उनके इनको शायद चोट लगी है, हमारी समझ में नहीं, किसी ने मारा है। तो बाद में जब वहाँ ले गए, पहले ज्ञानचंद के यहाँ ले गए तो डॉक्टर साहब मिले नहीं, तो फिर जावेद के यहाँ ले गए, तो आए, गाड़ी में देखे कि चेक किए, वो करें कि ये तो यार एक्सपायर हो चुके हैं। फिर हम ले आए, तो फिर वहीं से 100 नंबर पे फ़ोन किए, 112 पे कॉल किया वहीं से। उसके बाद फिर यहाँ पहुँचे, 112 यहाँ आ गई। फिर हम आए यहाँ पे, वो ले गए बॉडी थाने स्पोर्ट PM हाउस भेज दिए। उसके बाद हम आए नहीं यहाँ। फिर आज सुबह क्या कभी फूलचंद पासवान से किसी से दुश्मनी, किसी बात को लेके? अब कभी कुछ नहीं। पीछे कुछ हुआ था, एक 500 रुपये के लिए। किससे हुआ था? ये हमारे गांव के ही हैं, ये मदन वर्मा है, उनकी बहू थी छोटी, तो उनसे 500 रुपये के लिए उन्होंने 112 बुला लिया था। तो 112 वाले उल्टा उनका पैसा फंस गया था सिर्फ। अच्छा, निकालने में ATM से पैसा निकाल रही थी, तो उनका पैसा निकला नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा तुमने ले लिया। वो कह रहे, हम सब ने कहा कि नहीं। तो शायद वो जाके कहीं बाहर से 112 पे फ़ोन कर दिया। 112 वाले भी आए थे यहाँ पर। कितने दिन की बात है? करीब 10 दिन पहले की बात है जी। हाँ, तो पैसे क्या प्रशासन आई तो पैसे दोबारा वापसी आ गया था। ATM दोबारा जब चेक किए तो अब तुरंत वापसी आ गया था उनके खाते में। दोबारा चेक किया तो फिर निकाले। उनको ये भी बोले थे वो कि आज के बाद हमारी दुकान पर पैसा निकालने मत आना, विश्वास हो तभी आना, नहीं तो मत आना। अच्छा, ये फूलचंद का बात व्यवहार कैसा था? बात व्यवहार बहुत बढ़िया था। पूरे गांव में सब सपोर्ट, आज जो जितनी पब्लिक दिख रही है आपको, ये उन्हीं के बात व्यवहार के ऊपर है। ये सब है बात व्यवहार, किसी से फालतू बोलना नहीं, और कम बोलते थे। वो अपने काम से काम रखते थे बस, और किसी से कोई मतलब ज़्यादा वैसे नहीं रखते थे। अच्छा, प्रशासन ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? प्रशासन अपना काम कर रहा, सब जांच वगैरह कर रहे हैं, कह रहे हैं पकड़े जाएंगे जल्दी। अभी तक तो नहीं पकड़ा गया। CCTV कैमरा नहीं लगा? CCTV कैमरा
एक दो बारी बीच में हमारा एक्सीडेंट हुआ था बच्चों का। 3-4 साल से परेशान थे बहुत ज़्यादा। और ये इकलौता लेते 20-22 परिवार का खर्चा चलाते थे। 20-22 लोग हैं घर में पूरा। रोज़ाना सब्जी ले जाना, दाल ले आना और सब ये सब पूरा ले जाते थे। इस वजह से इस वजह से लड़का आया उनका, कल छुट्टी थी, कल आया तो वो कह रहा कि पहले पेंट वेंट करवा के और पूरा CCTV कैमरा लगवा दें यहाँ पर। तो और ये हत्या क्यों हो सकती है? इसलिए छिनैती है मेन, और लूट मार। क्योंकि पैसे थे उनके जो बांटने के लिए सुबह सुबह लाए हैं, वो पैसे एक भी नहीं निकले हैं। क्योंकि हमने खोला दरवाज़ा खोल के फिर हम गाड़ी में चले गए तो उसमें बैग खाली पड़ा हुआ था और दराज पूरा खाली पड़ा हुआ था उनका। सिर्फ जो जिनके जेब में पैसे थे वो नहीं ले पाए थे वो लोग। वो अपराधी पहले से पता था इनके बारे में, फूलचंद के पासवान के बारे में पहले से जानता था? हो सकता है सर, क्योंकि ये बिना जानकारी के ये सब कर नहीं सकते थे। वो हो सकता है रेकी पहले किए हों, ये क्या हो रहा क्या नहीं यहाँ पर। और हो सकता कि वो जल्दी आ गए, हो सकता आसपास के या उधर कोई मिला हुआ हो। बताइए भी जाता है कि फूलचंद पासवान का एक बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पद पे गोरखपुर में तैनात है। अब सोचिए आप, अगर प्रशासन के परिवार अगर सुरक्षित नहीं तो आम जनता किससे उम्मीद करे? और सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है। कुछ 24 घंटा हो गया प्रशासन के तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं है कि क्या हुआ कातिल का, कहाँ पर है, किस परिस्थिति में है। कोई छानबीन का सही सुराग नहीं दिया जा रहा है अभी। सिर्फ शांतवतन, हाँ, प्रशासन सिर्फ कह रही जांच कर रहे हैं। कहाँ जांच कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं, अभी तक कोई खुलासा नहीं किया उसका कहाँ पर क्या हो रहा है। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में एक भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा अभी तक, कुछ नहीं लगा अभी तक। हमारा आग्रह है कि उनको 24 घंटे 72 घंटे के अंदर कानून को किसी न किसी हाल में ले आना चाहिए अपराधी को। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, फूलचंद बड़े अच्छे स्वभाव के थे। इससे पूरा क्षेत्र जो है आहत है और इस दुख की घड़ी में पूरा क्षेत्र उनके साथ है। लेकिन जो घटना हुई कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठाती है कि इतना बैंकिंग का काम हो रहा है, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। तो ऐसे में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और इससे पूरा क्षेत्र आहत है। देखिए, ये बहुत क्रूर घटना है। अब प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए। मोदी सरकार बोलती है, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस है। हम कहते हैं इसी घटना का पर्दाफाश करके उन व्यक्तियों का इनकाउंटर कर दिया जाए जिन लोगों ने इस तरीके से जघन्य हत्या, मतलब ये समझिए कि जघन्य हत्या किया गया है और क्रूर हत्या की श्रेणी में आता है और उनको सजा दिलाई जाए। बस यही हमारा कहना है। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या बोल रहे हैं वो आप बहुत सही, बहुत अच्छा आदमी थे वो। गांव भर, हाँ, गांव पूरा दुखी है उनसे। हाँ, उनका घटना नहीं। अच्छे आदमी की किसी से दुश्मनी नहीं होती, तो फिर उनकी हत्या कैसी? अब कौन किया, कैसा किया, मालूम नहीं भाई। हाँ, किसने किया। और बहुत अच्छा आदमी थे वो। हाँ, बहुत अच्छा। प्रशासन से यही उम्मीद लगा रहे हैं, वो मिल जाए तो उसको पब्लिक के हाथ में दो, वो मारे बहुत, मानना है उसको। नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रशासन उसकी। और क्या करेंगे, तमाम लोगों से हमने बात किया है और क्षेत्रीय लोग सभी है, कह रहे हैं कि फूलचंद पासवान बड़े अच्छे व्यवहारिक और बड़े सरल व्यक्ति थे। उनका ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लेना, ना किसी से देना। घर से दुकान पे, दुकान से घर आते थे। और कभी काल लोग ये भी बताए कि अगर उनका ATM से पैसा नहीं निकलता था या आधार कार्ड से पैसे नहीं निकलते तो उधार भी दे देते थे फूलचंद। अब सोचिए, एक अच्छे व्यक्ति की अगर हत्या हो सकती है तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप सरकार से? अब प्रशासन जांच कर रही है, कह रही है कि बहुत जल्द मैं अपराधी तक पहुंचूंगा और उसे कठिन से कठिन यानी कठोर कार्रवाई करूंगा उसके साथ। बाकी आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर की धरती से। धन्यवाद।